अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार कायनात के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदुल अबरार नाइब परवरदिगार रहमत किरदिगार जान आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुस्तकीन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन इमामुल क़िबलतैन सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल उन्हीं का तो मुज्दा सुनाने आए हैं। मुज्दा मतलब खुशखबरी। रसूल उन्हीं का तो मुज्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। कल आपने सुना कि आलम अरवाह में क्या मेरे नबी की शान थी, कितनी ताकीदों के साथ अम्बिया जैसी अजीम जमात को अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में भेजा। वो जो अम्बिया थे, हर एक नबी अपने अपने दौर में हुजूर की आमद का तज़किरा किया करते थे। सरकार की नाअत खानी होती थी, आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ होती थी, आपके महासिन महामिद औसाफ खसाइल हमीदा के तज़किरे होते थे। हर दौर में हर नबी अपनी उम्मत को बताता जा रहा था। और सिर्फ ये ही नहीं कि हर नबी बताते जाते, जो नबियों पर आसमानी किताबें नाजिल होती थी, वो कुतुब समावी जो है उसमें भी सरकार के तज़किरे होते थे, तारीफ़ व तौसीफ़ होती थी। जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं, हमारे नबी को पर्दा फरमाए हुए बहुत लंबा अरसा हो चुका है, आपने हिजाब फरमाया, मगर कुरान पढ़ते तो कुरान की बातें आज भी हम जानते। इसी तरह अगली जो उम्मतें थी, वो अगली उम्मती किताबों में हुजूर की तारीफ़ें पढ़ते थे। अगली उम्मत नबियों से सुना करते थे। फिर उन नबियों की उम्मत में उलमा भी तो हुआ करते थे ना, तो वो भी आमद मुस्तफ़ा के तज़किरे किया करते थे। यानी कोई ज़माना खाली नहीं है जहाँ मेरे नबी का तज़किरा ना हुआ। हर ज़माने में मुस्तफ़ा के चर्चे हुए, हर ज़माने में मुस्तफ़ा के तज़किरे हुए, किताबों में आका के तज़किरे हुए, खिताबों में आका के तज़किरे हुए, अम्बिया ने आका के तज़किरे किए, मुरसलीन ने रसूलों ने सरकार मदीना के तज़किरे किए। उन उम्मत में सरकार का नाम हर जगह चर्चे हो रहे थे।
आला हजरत कहते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटेगा चर्चा तेरा। हर दौर में हुजूर का चर्चा है, हर दौर में सरकार का तस्करा है, हर दौर में मुस्तफ़ा की नबूवत के डंके बजे हैं, हर दौर में आका की आमद के डंके बजे हैं। अरे मुस्तफ़ा को तो अभी दुनिया में सरकार ने भेजा नहीं, इससे पहले आलम अरवाह में मुस्तफ़ा के डंके बज रहे थे। कल जब आपने सुना कि अल्लाहु अकबर, तमाम अंबिया के सामने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तस्कीर हो रहे थे, आपका मकाम बताया जा रहा था, आप पर ईमान लाने का और आपके दीन की हिमायत में खड़े होने के लिए सबसे अहद किया जाता था, अहद लिया जाता था, इकरार कराया जा रहा था। और ये नहीं कि ये शान सिर्फ अर्श तक महदूद है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो कुछ लोग वो होंगे जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हमको तो पता नहीं था, कुछ कुफ्फार मुशरिकीन वो हो गए, हमें नहीं पता था, हमें कोई खबर सुनाने वाला नहीं आया, हमें कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, वरना हम भी ईमान ले आते। माँ जा आना बशीर व नज़ीर, हमारे पास कोई बशीर व नज़ीर नहीं आया, कोई ऐसा नहीं आया जो जन्नत की खुशखबरी दे और दोज़ख का खौफ हमें सुनाए, तेरा डर हमें सुनाते। अल्लाह अकबर। तब रब्बे कायनात तमाम उम्मत पर, मतलब जो उम्मत होगी उस उम्मती के लिए उसके नबी को बुलाएगा और रब्बे कायनात फरमाएगा, मेरे नबी, क्या मैंने तुम्हें उनके दरमियान नहीं भेजा था? क्या मैंने तुम्हें इनके दरमियान न भेजा था? वर्ष करके मौला हम तो गए, तेरा पैगाम सुनाया, तौहीद का परचम बुलंद किया, मगर इन्होंने तो हमसे दुश्मनियां खड़ी कर ली। पाक परवरदिगार, इन्होंने हमें झुटलाया, पैगाम को झुटला दिया। रब्बे कायनात हर उम्मत पर एक गवाह को बुलाएगा, यानी तमाम उम्मत पर उस नबी को बुलाएगा जिस नबी को भेजा गया था। क्या मैंने तुमको नहीं भेजा था? ये लोग तो मना कर, अल्लाह सब जानता है, मगर यहां भी मुस्तफा की अजमत दिखानी है। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिलत इस्लामिया, रब्बे कायनात फरमाता है, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। अल्लाह फरमाता, मेरे हबीब, वो कयामत के दिन का, रोजे महशर का मंजर कैसा होगा जब हम हर उम्मत पर एक गवाह को बुलाएंगे, हर उम्मत पर उसके नबी को बुलाएंगे कि क्या मैंने तुम्हें ना भेजा था? वो अर्ज करे कि बारी ताला, बेशक तूने भेजा था, हम गए थे, पैगाम सुना, किसी ने पत्थर से हमारा इस्तकबाल किया, किसी ने गालियों से हमारा मुकाबला किया। पाक परवरदिगार, इन्होंने हमें झुटलाया, हमने तो जिम्मेदारी से पूरा काम किया। रब्बे कायनात फरमाएगा, तो एक गिरोह अंबिया, तो फिर तुम भी तुम्हारा गवाह पेश करो। बात कब की हो रही है? 12वीं रबीउल अव्वल से पहले के जमाने में जितने अंबिया आए तब की बात हो रही है। रब फरमाता है, तो फिर तुम भी अपना गवाह पेश करो कि तुम गए थे। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाए। अब गवाह भी किसको बनाया जाता है, आप मुझे ये बताइए। जो वहां पर कोई वाकया हो चुका, कोई बंदा आके पूछ रहा है किसी से, क्या ये वाकया हुआ था? वो बंदा कह रहा है हाँ, तो वो कह रहा है, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से? तुम वहां हाजिर नाजिर थे? तुम वहां मौजूद थे? अल्लाहु अकबर, तुम वहां मौजूद थे? अगर वो कहेगा नहीं है तो उसकी गवाही चलेगी? नहीं, क्योंकि वो वहां पर शाहिद नहीं था, वो वहां पर मौजूद नहीं था, वो वहां पर हाजिर नहीं था। अल्लाहु अकबर। मगर रब्बे कायनात कुर्बान जाए कि जब तमाम उम्मत, अब जो उम्मती, जो लोग झुठलाने वाले हो गए, उन पर अल्लाह गवाह को बुलाएगा, उनके नबियों को बुलाएगा, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा था? और जब वो नबी आ जाएंगे, अल्लाहु अकबर, तो फिर उनसे रब फरमाएगा कि तुम अब अपना गवाह पेश करो। तब रब्बे कायनात अपने हबीब से कुरान में फरमाता है, महबूब
फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। मेरे हबीब भला वो मंजर कैसा होगा रोजे महशर का, जब हम हर उम्मत पर एक गवाह को बुलाएंगे। और अल्लाहू अकबर, जब रब्बे कायनात उन गवाहों से यानी उन अंबियाओं से फरमाएगा कि अंबिया तुम भी अपना गवाह पेश करो, तो महबूब वजीना भी कहना हाउलाई शहीदा, हम उन तमाम पर तुम्हें गवाह बनाकर पेश करेंगे। हाय हाय हाय, अर्श पे तो धूम है, जमीन पर धूम है, रोजे महशर में भी शान महबूबी हुजूर की दिखाई जाने वाली है। रोजे महशर में सरकार की शान महबूबियत दिखाई जाने वाली है। अल्लाह के लिए क्या हिसाब किताब है, वो तो आलिमुल गैबी व शहादा है। वो नहीं जानता कौन कितना गुनहगार है, कौन कितना नेक है। फिर वो हिसाब किताब लगेगा, मीज़ान आमाल लगेगा, एक एक को उसके नामा अमाल पेश किए जाएंगे, हर एक को हिसाब देना है। क्या रब नहीं जानता? अल्लाह अकबर, रब सब जानता है। वो तो कुन कह दे तो कायनात वजूद में आ जाए। अल्लाह अकबर, वो तो अर्श का पैदा करने वाला है, फर्श का पैदा करने वाला है, जमीनों का पैदा करने वाला है, आसमानों का पैदा करने वाला है। मगर रब फिर वो सारा रोजे महशर में एक एक की बारी आएगी, अल्लाह अकबर, उसे हिसाब देना है। आला हजरत फरमाते हैं कि पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी, वाह वाह। उस वक्त जब आका शफाअत फरमाएंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह अकबर, तो जो लोग गुनहगार नहीं होंगे वो भी हुजूर के शफाअत जिन लोगों की फरमाएंगे ताकि उनमें शामिल हो जाए और शफाअत का फैज हासिल आ जाए। तो आला हज़रत कहते हैं कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी, वाह वाह। यानी परहेजगारी गुनहगारी से कह रहे कि थोड़ी नेकी इधर से ले लो और कुछ गुनाह इधर दे दो, ताकि हम भी सरकार मदीना जिन लोगों की शफाअत फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, उनकी झुरमट में हम भी आ जाए। तो आका की शान आलम अरवाह में भी ऐसी शान थी। अल्लाह अकबर, जमीन पर भी सरकार की आमद हुई तो कैसर और किसरा के ऐवान लरज उठे। अल्लाह अकबर, उसके गुंगरे शिकस्ता हो गए। और ईरान का अल्लाह अकबर, उनके माबद में जो आतिश कदा हजारों साल से जल रहा था वो भी बुझ जाता है। खाना काबा के बुत मुंह के बल गिर पड़ते हैं। जिब्रील अमीन अपने साथ झंडे लेकर आते हैं, मशरिक व मगरिब और खाना काबा में गाड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का समा अलग हो जाता है, पूरी दुनिया का मामला अलग हो जाता है। और सिर्फ आसान सिर्फ दुनिया तक ही महदूद नहीं है, कल कयामत का दिन होगा, वहां पर मुस्तफा की ऐसी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अकबर, लिवाए हम्द आपके हाथ में होगा और उसे मकाम महमूद कहा जाता है। उसी झंडे के तले हजरत आदम से लेकर जितने भी दुनिया में इंसान हुए तमाम के तमाम मेरे मुस्तफा के झंडे के तले खड़े हो गए। हाय हाय, हर दौर में मेरे नबी की शान निराली है। आज भी देखो जगह जगह मुस्तफा के चर्चे हो रहे हैं, हर जगह मुस्तफा का चर्चे हैं। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा चर्चा तेरा। इसलिए कि जिक्र बुलंद करने वाला खुद रब्बे कायनात है, जो फरमाता महबूब वरफअना लका जिक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। और जिसे बुलंद खुदा करे, जिसे बुलंद खुदा करे, अल्लाह अकबर, फिर दुनिया की कौन सी ताकत अल्लाह से बड़ी है जो उसे घटा सके। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हर दौर में नबी के तस्करे होते थे, हर दौर में नबी का जिक्र होता था, हर दौर में नबी के चर्चे हो रहे थे। हर नबी अपनी उम्मत को हुजूर की खबरें सुनाते थे। नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, अगर तुम पालो तो उनको ईमान ले आना, फिर तुम्हारा कलमा मेरे नाम से नहीं उनके नाम से हो जाएगा। इसीलिए तो आज यहूदी महरूम है ना, यहूदी जानते भी है कि नबी बरहक है। अल्लाह अकबर, वो खुदा को एक मानते हैं मगर उनका ईमान काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने फरमाया, रब ने कुरान में फरमाया, कहीं पर लोगों को डायरेक्ट मुखातिब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहीं पर या अय्युहन नासु कहकर फरमाया, कहीं पर या बनी इसराइल
लस्कु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम कहकर फरमाया। मगर अल्लाहु अकबर, जब अपनी तौहीद की बात आ गई और जब अपनी वहदानियत की बात आ गई तो रब ने ये नहीं फरमाया कि लोगों सुनो मैं अल्लाह एक हूं, बल्कि रब ने फरमाया कि मुझे एक मानने के लिए अगर तुम ईमान वाला बनना चाहते हो तो सुनो, तुम डायरेक्ट नहीं बन सकते। मैं अपना ये पैगाम पहुंचाने के लिए अपने महबूब को अपना वसीला बनाऊंगा, अपने महबूब को अपना वास्ता बनाऊंगा। और रब फरमाता महबूब कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ हबीब तू अपनी ज़बान नबुव्वत से फरमा दे कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह डायरेक्ट भी तो फरमा सकता था ना। मतलब ईमान तभी बनता है जब मुस्तफा की बात को सुनकर तस्लीम कर ले। आज कोई कितना भी साइंटिस्ट भी हो जाए, रिसर्च करे कायनात को किसने बनाया और वो खुदा को जान जाए कि उस अल्लाह ने बनाया, फिर भी वो उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब कहते कि मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपने गले में ना डाल दे। क्यों कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तौहीद के मजमून को भी बयान करने से पहले रिसालत का मजमून बयान किया है। कुल कहकर फरमा हबीब तू फरमा दे। तो ईमान कब बनेगा? जब हम मुस्तफा की बातों पर ईमान ले आएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़े और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दे, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तो तमाम अंबिया खबर देते गए, अपनी उम्मतों को सुनाते रहे, उस नबी की तारीफ और तौसीफ भी बयान करते रहे। और फिर उन उम्मत में जो उलमा थे वो भी तज़किरा करते थे। कुतुब समावी जो थी, तौरात थी, ज़बूर है, इंजील हैं, इनमें भी सरकार के तज़किरे होते थे। तो हर दौर में मेरे नबी के चर्चे रहे, हर दौर में मेरे नबी के तज़किरे। कोई दौर जिक्र मुस्तफ़ा से खाली ना हुआ, कोई दौर जिक्र मुस्तफ़ा से खाली ना हुआ। ना कल खाली था, ना आज है, ना क़यामत तक के लिए कोई दौर खाली रहेगा। आप समझ में आए? अब एक सवाल ये पैदा होता है, बड़ा काबिल गौर सवाल है। मक्का में सरकार मदीना ने जब अपनी रिसालत का ऐलान किया तो कितनी तकलीफें पहुंचाई। सरकार की राहों में कांटे बिछा दिए जाते थे, मेरे सरकार को पत्थर मार के लहूलुहान भी कर दिया जाता था। ताइफ का तो इतना अल्लाह अकबर, इतना तकलीफ देह वो मंजर था कि सरकार के नाले ने पाक आपके मुबारक खून से भर चुके थे। अल्लाह अकबर, इतनी तकलीफ है। सरकार के घर में आके कचरा डाल देते थे, सरकार मदीना की राहों में खड्डे खोद देते थे। सरकार जाते थे तो ऊपर से कचरा सरकार के जिस्म तहर पे फेंकते थे। सरकार खाना काबा में सद्दा करते थे। एक खबीस उकबा बिन अबी मुईत नाम का के ऊंट की जुबा किया हुआ ऊंट की ओझड़ी जिसमें नजासत भरी है वो उठाकर मेरे सरकार को हालत सद्दा में आपकी पीठ पर रख दिया करते थे। जब सैयदा तैयबा सलामुल्लाहि अलैहा फातिमा ज़हरा आपको पता चला कि तुम्हारे बाबा के साथ इस तरह किया है, इधर कुफ्फार हंस रहे थे, मगर अल्लाह हज़रत फातिमा ने आके बचपने की उम्र में अपने नन्हे हाथों से ओझड़ी हटाई और आप रोती जा रहे, उन जालिमों के लिए बद्दुआ कर रहे। खैर अल्लाह ने उस गुस्ताख को भी नहीं छोड़ा, मगर सरकार को तकलीफ कितनी हुई। सबसे पहले खानदान वाले दुश्मन हुए ना। 40वें मुसलमान या 39वें मुसलमान जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हुए, तब जाके अलल ऐलान इस्लाम का खुला इजहार होने लगा। वरना हर कोई अपने घर में छुप कर नमाज पढ़े, छुप कर इबादत करे, छुप कर कुरान पढ़े, छुप कर एक दूसरे को पहले सामने वाले को टटोलते थे और उसको दीन की दावत देते थे। मक्का में खुद हुजूर पैदा हुए, मगर मक्के वाले सारा मक्का पूरी तौर पे मुकम्मल मुसलमान नहीं हुआ और मदीने वाले बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए। ये सवाल है। मदीने में तेजी से इस्लाम फैला, बल्कि इनके गिरोह के गिरोह हज में आते थे और सरकार के हाथ पर बैअत भी करते थे। बैअत उक़बा उला भी हुई, बैअत उक़बा सानी भी हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते थे। और ये हुजूर के मुबल्लिगीन जब मदीना पहुंचते थे, अल्लाह अकबर, अभी हुजूर सरकार मदीना में पहुंचने इससे पहले इस्लाम का बोलबाला हो गया था।
सारा मदीना सरकार का इंतजार कर रहा था। थे कुछ काफिर, यहूदी भी थे, कुछ मुनाफिकीन भी थे, मगर अक्सरियत, अल्लाह अकबर, ताकत उभरी ऐसी। अभी सरकार गए भी नहीं और मदीना में तेजी के साथ इस्लाम फैला, बहुत जल्दी इस्लाम फैल गया। आखिर वजह क्या है? यहां तक कि हज पर जब बैठे उकबा के लिए आए तो उन लोगों ने भी नबी करीम के हाथ पर बैत की कि या रसूल अल्लाह, अब आप मदीना तशरीफ ले आए। मक्के वालों ने मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया था, इसलिए हुजूर ने हुक्म भी दिया कि लोग मदीना की तरफ हिजरत करते जाए। और फिर एक वक्त आया जब सरकार मदीना ने मौलाए कायनात को अपने बिस्तर नबूवत पर सुलाया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत फरमाई। 2 महीना से वो लोग कई महीने से हुजूर का इंतजार करते थे, और जब इन्हें पता चला कि मोहम्मद अरबी हिजरत कर चुके हैं तो ये लोग पूरा पूरा दिन मदीना वाले अपने घरों की छतों पे औरतें बच्चे बैठी रहती और सब बस उसी रास्ते की तरफ सबकी नजरें लगी रहती थी जहां से मेरे सरकार आने वाले हैं, जहां से मेरे सरकार आने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिलत इस्लामिया, कुछ लोग खजूरों के पेड़ों पे चढ़ जाते थे और धूप में अपनी पेशानी की तरफ आंखों पे भवों पे यूं हाथ रख के देखते थे कि सरकार मदीना तशरीफ कब ला रहे हैं। इतना इंतजार, इन लोगों का इंतजार हद से ज्यादा बढ़ गया था। और अल्लाह अकबर, जब इनको पता चला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हो गए तो वो आमद मुस्तफ़ा का मरहला था, वो हुजूर की आमद का मरहला। हम भी सरकार की आमद पे मिलाद मना रहे हैं, हम भी सरकार की आमद पर जश्न मना रहे हैं, हम भी सरकार की आमद पर सड़कों पे निकल जाते हैं झंडे लेकर, हम भी सरकार की आमद पर नाराए रिसालत की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, हम भी सरकार की आमद पर अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और कुछ लोग कहते हैं क्या साहबा ने जुलूस निकाला था? अरे मकसद पे नजर रखो, वो आमद पर उनकी खुशी किस तरह थी। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एंटर हुए और सरकार मदीना में दाखिल हुए, फसाइद रिजाल वन निसाउ फौकल बुयूती व तफर्रकल गिलबान वल खदम फी तुरुक युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम शरीफ में फरमाते हैं कि जब मेरे आका मदीने में आए तो अल्लाहु अकबर, फसाइद रिजाल वन निसाउ, औरतें और मर्दे छतों पर चढ़ गए, वो तफर्रकल गिलमान वल खदम फी तुरुक, और जवान जवान लड़के सड़कों पे फैल गए। अल्लाहु अकबर। और जब सरकार आ रहे थे तो वो नारा लगा रहे थे युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, यानी नाराए रिसालत की सदाएं बुलंद कर रहे थे। और उस दौर में जिनके पास झंडियां नहीं थी वह खजूरों की शाखें लेकर हला रहे थे, समझो उस वक्त का वो झंडा समझ लीजिए। और बनी नज्जार की लड़कियां कह रही थी तलहल बदरु अलैना। शायर कहता है ज़बां पर अशरफल बदरो अलैना की सदाएं थी, दिलों में मादा लिल्लाहि दाई की दुआएं थी। वो नन्ही बच्चियां छतों पे चढ़कर दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम है बच्चियां कि हम है बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। प्यारे मदनी आका का जश्न मनाओ मिलके, मिलके जश्न मनाओ मिलके। प्यारे मदनी आका का जश्न मनाओ मिलके, मिलके जश्न मनाओ मिलके। यहाँ बात मुझे खास एक अर्ज करनी थी, तो जिम्नन ये बातें मैंने पेश कर दी आपको कि सरकार के आने से कैसा जुलूस निकल आया था। यहाँ बात यह अर्ज करनी थी कि अहले मदीना इतना जल्दी क्यों इस्लाम ले आया था। इसकी वजह थी दोस्तों, तो मदीना में हमेशा आमद मुस्तफ़ा के तस्करे होते थे।
जब सरकार की विलादत नहीं हुई थी उससे पहले भी हमेशा सरकार के आमद के चर्चे हो रहे थे। और मदीना में यहूदी जो थे वो बाकायदा नबी आखिरुज़्ज़मां के औसाफ बयान करते थे। आपकी आमद के तस्करे सुन्नी लहजे में कहे तो सरकार का मिलाद मना रहे थे। और ये लोग मुशरिकीन मदीना को धमकी भी दिया करते थे कि थोड़ा इंतजार करो, अब वो नबी आखिरुज़्ज़मां आने वाले हैं। कौन लोग? यहूदी लोग। वो नबी आखिरुज़्ज़मां आने वाले हैं, फिर देखना तुम सारे मुशरिकीन को हम अरब से भगा देंगे। तो ये जो मदीना के लोग थे वो हुजूर का तस्करा यहूदियों से सुना करते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो यहूदी भी नहीं थे। जैसे एक शख्स का नाम मिलता है अबू आमिर राहिब। ये वो शख्स था कि उसने बुत परस्ती से तौबा कर ली थी और दीन इब्राहिमी को अपना कबूल कर लिया था। और ये हमेशा सीरिया जाता, यमन जाता, उधर उधर मुल्क के दूरों दराज तक सफर करता, वहां के ईसाई उलमा से मिलता, अहबार यहूद को मिलता और उनसे हुजूर के बारे में सिफतें जानता था कि वह नबी आखिरुज़्ज़मां की क्या क्या सिफतें हैं। उसका काम ही यही था। और वो इतनी उसने सफर के इतना इनका कि बहुत बड़ा राहिब बन गया वो अबू आमिर राहिब, और बड़ा आलिम बन गया, बड़ा इल्म वाला हो गया। और हमेशा वो टाट का लिबास पहनता था, इबादत और रियाजत में खूब मशगूल रहता था और अहले मदीना के दरमियान बैठ के हमेशा नबी आखिरुज़्ज़मां के तस्करे किया करता था। उस अंदाज में वो हुजूर का तस्करा करता था कि बैठने वालों के दिलों में हुजूर का नक्श, हुजूर की अजमत नक्श हो जाया करती थी। तो वो खूब तस्करे किया करता था। और मदीना में दो कबीले थे, औस और खजरत थे। ये कीला नाम की एक खातून थी, उसकी औलाद में से दो भाई थे। उन दो भाइयों में फिर आगे बढ़ के दोनों में आपस में ऐसी जंग हुई कि सालों साल तक ये जंग कभी ना थमने वाली थी। यानी किसी को किसी ने मार दिया तब उसके बेटे के लिए फर्ज हो जाता था कि वो अपने बाप का बदला जब तक नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं रहेगा। जिंदगी भर वो अपने उस मकसद को पेशे नजर रखता था और फिर वो उससे बदला लेता था। जब वो उसके बाप का बदला ले लेता था तो वो मरने वाला जो बेटा था वो भी पूरी जिंदगी अपने बाप के बदले में, इसी तरह इनकी जिंदगियां गुजर जाती थी। बड़ी लड़ाई उनमें आपस में होती थी और एक कबीला एक दूसरे का इतना दुश्मन हो गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मगर सरकार मदीना आए तो फिर ये लोग आपस ऐसे में भाई भाई हो गए कि बात ही ना पूछो। बल्कि कबीले खुद उकता गए थे और वो नबी आखिरुज़्ज़मां का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कुछ अच्छे जहन वाले भी होते हैं ना, वो भी सोचते कब वो नबी आखिरुज़्ज़मां आएंगे ताकि हम सबको यकजा कर देंगे। वो भी दिल बर्दाश्त हो गए थे, मगर इनके लिए जैसे फर्ज हो जाता था कि मेरे बाप के कत्ल का मुझे बदला लेना है। एक मर्तबा ये अबू आमिर राहिब जो है औसो खजरत की महफिलों में जाके बैठ गया और फिर उसने सरकार के अवसाफ बयान करना शुरू कर दिया। सरकार के खसाइल बयान करना शुरू कर दिया। आकाए करीम के खूब खूब तारीफें उसने की। लोग देखकर हैरान हो गए। तो एक शख्स खड़ा हो गया, उसका नाम अबुल हैसम खजाई नाम था। उसने कहा कि अबू आमिर, अगर तू उस नबी को पा लेगा तो क्या तू उस वक्त भी ऐसी ही सिफतें बयान करेगा जो अभी बयान करता है? ये अबुल हैसम खजाई ये खुद भी क्या कह रहा है कि मुवहिद था। ये बुत परस्ती नहीं करता था, ये दीन इब्राहिमी पर था। तो उसने पूछा कि क्या उस वक्त तू उनका साथ देगा? अगर वो नबी आखिरुज़्ज़मां तुझको मिल जाए तो क्या तू साथ देगा? उसने कहा कि अबुल हैसम कैसी बात करते हो, मैं उस वक्त भी ऐसे तस्करे करूंगा और जिंदगी में कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा और खूब खूब उनकी तारीफ बयान करूंगा, उनके औसाफ, उनके कमालात बयान करूंगा। क्योंकि खुदा की कसम, मैंने उनके कमालात, उनके औसाफ, उनकी सिफात सिर्फ इंसानों से ही नहीं, अपने कानों से जिन्नातों से भी सुना हुआ। सारी महफिल पे सन्नाटा तारी हो गया। बोले इंसानों की बात करता है तू, तो समझ में आता है कि तू यहूदियों से मिलता रहता है, ईसाइयों से मिलता रहता है। वो लोग अपनी किताबों से पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, उलमा यहूद सुनाते हैं, अहबार यहूद सुनाते हैं, उलमा नसारा तुम्हें सुनाते हैं, मगर जिन्नात से तेरी कब मुलाकात हुई?
तेरी जिन्नात से कब मुलाकात हुई? जिन्नात ने कब तेरे सामने सरकार मदीना की तारीफ की? उसने कहा कि खुदा की कसम ये हकीकत है, मेरी तड़प थी, मैं बहुत ही, मुझे इल्म की प्यास थी, और जहां कहीं मुझे पता लगता कि फला शख्स नबी आखिर ज़मा के बारे में कुछ जानता है, जिनका आमद है, तो मैं उसके पास पहुंच जाकर रहा। मैं यमन चला जाता था, मैं सीरिया चला जाता था, मैं दमिश्क चला जाता था, मैं ये शहर जाता था, वहां के उलमाओं से मिलता था, कहीं कई दिनों तक उनके पास रहता था, और बस सिर्फ नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मैं जानने की जुस्तजू में लगा रहता था। बोले एक दिन मुझे पता चला कि यमन में एक बहुत बड़ा काहिन है, कह रहे तो बहुत बड़ा आलिम है, और मुझे पता चला कि उसका कोई सानी नहीं है, उसके पास बहुत सा नॉलेज नबी आखिर ज़मा के बारे में है। तो रज्जब का महीना, चूंकि हरम का महीना था और उसमें तलवारें मियान में होती है, अमन में होती है, मैंने इरादा किया कि मैं जरूर उससे मिलूंगा, क्योंकि काहिन लोग जो होते हैं वो जिन्नात से बातें सुनकर बताते हैं, और जिन्नात जो होते हैं वो आसमान के फरिश्तों से बातें सुनकर बताते हैं। चुनांचे ये जो वाक़यात वगैरह है, अल्लाहु अकबर, बड़ी मोतबर बड़े बड़े अइम्मा ने भी ऐसे वाक़यात को लिखे हुए हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। चुनांचे अबू आमिर राहिब कह रहा है कि मैंने अपना ऊँट तैयार किया, ज़ादे राह तैयार किया, और मैं अपने ऊँट के कजावे में बैठ गया, मैंने यमन का सफ़र शुरू कर दिया। रात दिन सफ़र करता रहा। ऐसा हुआ कि एक रात ऐसा था कि चांदनी रात थी, मैंने अपने ऊँट को रास्ते पे डाल दिया था, उस चांदनी रात में मुझ पर नींद का गलबा आया और अपने ऊँट के कजावे में सो गया। मेरा ऊँट चलता रहा, किसी नामालूम बयाबान में पहुंचा। जब मेरा ऊँट नामालूम बयाबान में पहुंचा तो मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि दूर आग जल रही थी जो सितारों की तरह चमक रही थी। मेरा ऊँट जब करीब गया तो वहां कुछ लोग आग के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, जिनको देख के मेरा बदन कांपने लगा, क्योंकि इनकी सूरतें बड़ी भयानक थी, निहायत मुहीब और डरावनी सूरतें थी। मैं समझ गया कि ये मखलूक इंसान नहीं है, ये मानो ना मानो ये जिन्नात है। मैं तो कांप रहा था, मेरा ऊँट भी कांप रहा था। मेरे ऊँट ने भागना शुरू किया, मैंने अपने आप को कजावे से गिरा दिया और मेरा ऊँट जमीन पर बैठ पड़ा। बस अभी यही मंजर हुआ कि कुछ जिन्नात मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़ने लगे। मैं डर गया और डर कर मैंने इनसे पनाह चाही। कई लोगों में अपने आप को तुम्हारी पनाह में देता हूं। कुछ लोग जैसे मुझ पर हमलावर होना चाहते थे, तो कुछ जिन्नात की एक दूसरी टोली थी, उन्होंने आकर हमलावरों को रोका और मुझे बचाया। फिर उसके बाद एक जिन ने मुझे सलाम किया और उसके बाद इन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। बिठाने के बाद कहा कि तू कौन है? मैंने कहा मैं कीला की औलाद कबीला गस्सान में से हूँ और मैं यमन के सफ़र के लिए आया। उन्होंने कहा कि अगर हम तुझे मार दे और तेरा खून बहा दे, तो मैंने कहा कि क्या मैंने तुम्हारी पनाह नहीं मांगी? उन जिन्नातों को रहा मांग गया। बोले क्या मकसद से तू यमन जा रहा था? बोला मैंने कहा कि मैंने सुना यमन में बहुत बड़ा काहिन है, उसका कोई सानी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं नबी आखिर ज़मा के बारे में कुछ सिफात उससे मालूम कर लूँ, ताकि मेरे नॉलेज में और इजाफा हो जाए, मेरी मालूमात में और इजाफा हो जाए। मगर अब चूंकि वो काहिन जो होते वो जिन्नातों से खबरें सुनते हैं, अब तुम लोग बराह रास्त मुझे मिल गए हो, तो क्या तुम मुझे नबी आखिर ज़मा के बारे में कुछ बता सकते हो? उनका वक्त कब आएगा, वो कब आने वाले हैं, क्या उनके ज़हूर का वक्त करीब है, क्या तुम लोग बता सकते हो? 4 जिन्नात बैठे हुए थे, तीनों ने एक जिन्नात की तरफ इशारा किया कि हम सबसे बड़ा आलिम ये है, ये हम सब में से सबसे बड़ा ये दाना है। अल्लाहु अकबर। उस जिन्नात ने कहा कि अबू आमिर राहिब, तेरे लिए बड़ी इज्जत और करामत होगी, क्योंकि मैं तुझे वो इल्म बताने जा रहा हूँ जो तुझे किसी आसमानी किताबों से भी नहीं मिलेगा। ये इल्म मैंने मलाइकाए जबरूत से मैंने सुना हूँ, जो बड़ी जिद्दोजहद के बाद मुझे ये इल्म हासिल हुआ है। सुन, यकीनन अनकरीब वो नबी आखिर ज़मा का ज़माना आने वाला है। अल्लाह अकबर। और उसने जो तारीफ बयान की सरकार मदीना की,
और सरकार मदीना का हुलिया बयान किया। उनका चेहरा रोशन और ताबनाक होगा, उनकी पेशानी ऐसी होगी, उनकी भवें ऐसी होगी, दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अल्लाह अकबर। जब ढेरों सारी मालूमात दी, अबू आमिर खुश हो गया। और उसके बाद अबू आमिर ने देखा कि कुछ देर के बाद ये सारे जिन्नात थे, सब के सब गायब हो चुके। मैं सुबह में उठा, मैंने सोचा अब मुझे काहिन के पास जाने की जरूरत नहीं है। चुनांचे उसने अपनी सवारी की लगाम को मोड़ दिया और मदीना की तरफ फिर वापस आया। तो उसने लोगों को कहा कि लोगों सुनो, मैंने उस नबी की तारीफ सिर्फ उलमाए नसारा से ही नहीं सुनी, सिर्फ अहबार यहूद से नहीं सुनी, बल्कि जिन्नातों से भी मैंने उस नबी की तारीफ सुनी। वो हुजूर के ऐसे कसीदे पढ़ा करता था, सरकार के ऐसे अवसाफ बयान किया करता था, सरकार के ऐसे महामिद बयान करता था कि मदीना वालों के दिलों में नक्श हो जाते थे। अब आपके जहन में बात आ रही है, मदीने वाले क्यों इतने जल्दी रागिब हो गए? मक्का वाले तो कितने बचे हुए थे, फतेह मक्का के वक्त भी जंग का इम्कान था। अल्लाह अकबर। मगर मदीने वाले बड़ी तेजी के साथ इस्लाम को कबूल करते जा रहे थे। अल्लाह अकबर। तो इसकी वजह यह थी कि ये ऐसे तस्करे सुना करते थे, यहूदियों से भी तस्करे सुना करते थे। कुछ लोग ज्ञानी लोग होते थे, आलिम लोग होते थे, उनसे भी तस्करे सुना करते थे। क्या वो वक्त आने वाला है जब नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे? अल्लाह अकबर। मगर इत्तेफाक देखो और किस्मत देख लीजिए कि मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादी लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई भटका नहीं सकता, और खुदा जिसको राह भुला दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अबू आमिर रसूल पाक के जमाने तक था, और जब सरकार मदीना जब मदीना में तशरीफ लाए तो अल्लाह अकबर, सहाबा बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह, आपके आमद से पहले अबू आमिर बहुत आपके तस्करे किया करता था, आपके महामिद बयान करता था, आपके महासिन बयान करता था, आपके फजाइल और खसाइल हमीदा बयान किया करता था। या रसूल अल्लाह, वो हमें बिठा बिठा कर सुनाता था कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं। जो जो अवसाफ वो बयान करता था, या रसूल अल्लाह, जो आपके अवसाफ है वही बयान करता था। हुजूर ने फरमाया अबू आमिर को बुलाया जाए। मगर अल्लाह अकबर, जब अबू आमिर को बुलाने भेजा तो उसने कहा मैं जिस नबी की बात करता था वो ये नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी बदबख्ती देखो, वो हसद में आ गया। और मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादी लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई भटका नहीं सकता, और खुदा जिसे गुमराह करे उसे कोई राह दिखा नहीं सकता। और अल्लाह चाहे तो काफिरों से भी अपने दीन का काम ले ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते भी थे इनको कि अबू आमिर, क्या तू नहीं बताता था इनके आने से पहले कि उनकी सिफातें ऐसी होगी, उनके खसाइल ऐसे हो गए, उनके अवसाफ ऐसे हो गए? अबू आमिर कहने लगा बेशक मैं बताता था, मगर इससे मुराद कुछ और था। चुनांचे वो मुकर गया। इसी तरह सफवान बिन अबी सल्त नाम का एक शख्स था। ये भी दीन हनीफ पर था, मिल्लत इब्राहिमी पर था, बुत परस्ती से दूर था वो। और अल्लाह, अच्छा देखो, वो भी तो बुत परस्ती से दूर था ना, और एक अल्लाह को मानता था, फिर भी वो मोमिन हुआ? ईमान नाम है मुस्तफा की गुलामी में आने का। ईमान नाम है मुस्तफा की गुलामी में आने का। सफवान बिन अबी सल्त वो था, वो भी हमेशा हुजूर के तस्करे किया करता था। जनाब हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने के पास भी वो बड़ी तारीफ किया करता था कि अन करीब वो नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे इलाके में ही मबूस होने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जब आकाए करीम, मगर उसको एक गुमान ये था, वो इबादत बहुत करता था। तो इबादत करते करते उसको गुमान ये हुआ कि शायद मैं ही वो नबी हूँ। उसको एक गुमान, जो इसके अंदर इबादत का जो शौक और शौक था, उस हिसाब से उसको गुमान हुआ। मगर उसने काफी इंतजार किया, उम्र काफी 40 से आगे तजावुज कर गई, कोई वही नाजिल नहीं हुई। तो फिर उसने आशा छोड़ दी, उसने उम्मीद छोड़ दी। आखिरकार उसको एक गुमान और भी था कि शायद उतबा शायद नबी हो, क्योंकि उतबा में कुछ चीजें ऐसी खूबियां थी, बड़ा बारौब था, बड़ा उसूल पसंद शख्स था। मगर उतबा की भी उम्र गुजर गई तो उसने सोचा ये भी नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, हजरत अबू सुफियान ने पूछा। अबू सुफियान को उसने पहले ही कहा था कि जब वो नबी आए तो तुम उन पे ईमान ले आना।
अबू सुफियान ने कहा तुम्हें मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बोले कि बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे उनके बारे में बताया गया है। तो बोले तू फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ता? तो बोला अभी मैं क्या बताऊं, कह रहे हैं मैं इनके आने से पहले अपनी कबीले की औरतों को अक्सर कहा करता था कि शायद मुझ पर वही आने वाली हैं। अब अगर मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे बड़ी शर्म लगेगी, लिहाजा ये भी मरदूद महरूम हो गया। तो सरकार की आमद के तस्करे हुआ करते थे। और दूसरी बात यह है कि आका की आमद से हजारों साल पहले हर दौर में हुजूर के तस्करे हुए हैं, हर दौर में हुजूर के तस्करे हुए हैं। बादशाह बख्त नस्र का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा बादशाह था, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला बादशाह था, बहुत बड़ी उसकी फौज थी। अल्लाह अकबर। उसकी जुल्म की कहानी कुरान मजीद में भी है। आप तीसरे पारे को उठाकर देखिए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मगर तफासिर में आप पढ़ोगे तो काफी तफसील से आपको मिलेगा। ये बड़ा जालिम था, फिरौन वक्त था, बादशाह बख्त नस्र। इसने बनी इसराइल को ऐसे कत्ल किया, क्योंकि उस वक्त के बनी इसराइल जो थे वो तो मुसलमान थे ना, बात समझ में, अल्लाह पे ईमान लाने वाले थे, अपने नबियों पर ईमान लाने वाले थे। उसने बनी इसराइल को यहाँ तक कि बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द के शहर को उसने इतनी कत्लो गारिद की, घर के घर मुनहदिम कर दिए, तोड़ दिए। तौरात के जितने हाफिज थे उनको कत्ल वगैरह कर दिए, और जितनी तौरात की किताबें थी उसे भी उसने आग लगा दी थी। बड़ा जालिम था, फिरौन वक्त था। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि ये मंजर जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी अपने गधे पर बैठे हुए थे, और आपके पास अंजीर जो होता है वो अंजीर का निचोड़ा हुआ अंगूर या अंजीर जो था उसका निचोड़ा हुआ रस आपके पास जो था। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती से निकले तो बस्ती की वीरानी जब आपने देखी तो आपके दिल से कहा निकली और कहा कैफ़ अन्ना युह्यिल्लाहु कैफ़ अन्ना युह्यी हाज़िल्लाहु बअदा मौतिहा। ऐ अल्लाह, तो इनको फिर किस तरह जिंदा करेगा? ये आपके दिल में से एक मतलब बात उठी, मौला इनकी मौत के बाद अब ये फिर कैसे आबाद हो गए? तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर मौत तारी कर दी। आपने एक अपने गधे को करीब में बांधा था और एक दरख्त के नीचे आप सो गए, अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, मौत तारी कर दी, और कितने 100 साल तक आप पर मौत तारी रही। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को 100 साल के बाद फिर अल्लाह ने आपको जिंदा किया। उस वक्त उम्र आपकी कितनी थी? 40 साल की। आपकी दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। तो 100 साल तक तो आप पर मौत रही, तारी रही। और 100 साल के बाद जब अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया तो अल्लाह ने पूछा काल कम लबिस्ता, ऐ उज़ैर कितनी देर तक सोए? कहा काला लबिस तो यौमन औ बादा यौम, बोले पूरा दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया हूं। अल्लाह फरमाता काल बल लबिस्ता मिअत आमिन फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक तआला फरमाता कि उज़ैर तू दिन में नहीं सोया, आधा दिन पौना दिन नहीं सोया, तू पूरा 100 साल सोया है। और उस 100 साल के दरमियान अल्लाह ने आपके जिस्म को लोगों की नजरों से ओझल कर दिया था। जरा अपने खाने को तो देख, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने शरबत को देख, अपना खाना देख, अभी तक ये बासी नहीं हुए। और वंजुर इला हिमारिक, और जरा अपने गधे की तरफ देख तो गधे की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई थी। रब्बे कायनात ने फरमाया देख हम तुझे अपनी कुदरत के नजारा दिखाते हैं कि गधे को कैसा जिंदा करते हैं। सारी गधे की हड्डियां जुड़ गई, गोश्त को चढ़ गया, पूरा गधा तैयार हो गया। 100 साल के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस गधे पर बैठे और वहीं शहर में अपने घर पे जाने लगे तो सारी इमारतें बदल चुकी थी, सब फिर से आबाद हो गया था। सवाल था ना कि मौला फिर से इन्हें क्यों कर तू जिंदा करेगा? तो अल्लाह को अपनी कुदरत का वो मुशाहदा करवाना था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब गए, अल्लाहु अकबर, तो अब तो 100 साल में तो लैंग्वेज में भी चेंजिंग आ जाती है, आपको पता है ना, 100 साल में बहुत सारी तहजीब में बदलाव आ जाता है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर पे गए, दरवाजा खटखटाया और आपकी उम्र वही 40 साल की है। जमाना आगे निकल गया है, आपकी उम्र वही रुकी हुई है। चेहरे पे माशाअल्लाह दाढ़ी आप मुबारक आपकी काली थी। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने घर का दरवाजा खटखटाया
उस घर में से एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए निकली और निकलने के बाद कहा कि आप कौन हो? बोले मैं उज़ैर हूँ, अल्लाह का नबी। बोले ये कैसे हो सकता है? उनको तो गुजरे हुए आज 100 साल हो गए हैं। कह रहे अभी अल्लाह का नबी कैसे आ गया? अब तक 100 साल वो अपने घर की खबर ही नहीं ली। बोले अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से मुझे 100 साल के लिए वफात दे दी थी, फिर उसने मुझे जिंदा कर दिया है। बूढ़ी औरत ने कहा अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े मुस्तजाबु दावत थे, वो जो भी दुआ करते थे अल्लाह कबूल कर लेते थे। अगर ऐसी बात है तो मैं नाबीना और अंधी हूं, मेरी आंखों के लिए दुआ कर दो, सबूत मिल जाएगा और फिर आपको देख ले, मान लूंगी। अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उस बुढ़िया की बीनाई आ गई और उसने देखा, कहा वाकई में आप अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हो। उसने कहा आओ मैं आपके बेटों के पास ले चलूं। उनके बेटे नबी की औलाद थी, तो ऐसी महफिल सजा कर दीन की बातें और तालीमात वगैरह दिया करते थे। तो आपका जो बेटा था वहां उस महफिल में ले गए। उस बेटे की उम्र 120 साल थी और बाप की उम्र कितनी? तड़प को सुभान अल्लाह कह दो, रब की कुदरत। बेटे की उम्र 120 और बाप की उम्र सिर्फ 40। बेटे जो आपके वो बूढ़े हो चुके हैं मगर बाप अभी जवान है। मेरे रब की कुदरत का क्या कहना, मेरे रब की शान का क्या कहना। बेटे की उम्र 120 साल की थी, बूढ़े हो चुके थे और उनका पोता भी बगल में बैठा था, उनकी उम्र 90 साल की थी। मतलब पोते से भी उम्र में छोटे। खुदा की कुदरत तो देखो। अल्लाह के प्यारे नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे, बूढ़ी औरत ने कहा लोगों ये अल्लाह के नबी उज़ैर है। सबने कहा बुढ़िया तेरा दिमाग तो नहीं खिसक गया? 100 साल हो गए उनके जमाने को, उसके बाद तो कितने नसीबो फराज आए, लैलो निहा ने कैसी करवटें ली, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह अकबर। आपके बेटों ने कहा कि भाई देखो मेरे वालिद साहब के दोनों कंधों के दरमियान एक चांद की तरह निशान था। तो उन्होंने कहा कि आप अपना निशान दिखाए ताकि लोगों को यकीन आ जाए। जब आपने कुर्ता निकाला तो चांद का पूरा निशान था। मगर फिर भी अभी कुछ लोग शक और इबहाम में पड़े रहे। बोले उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे, तौरात के वो हाफिज थे। और उस वक्त बादशाह बख्त नस्र ने जब कत्लो गारत किया था, कत्ले आम किया था बनी इसराइल का, तो उसने सारे हाफिजों को कत्ल कर दिया था और तौरात को जला दिया था। मगर मेरे परदादा ने मुझे बताया था कि उन्होंने एक जगह पर तौरात को दरख्त के नीचे जमीन में दफन करके रखा था। उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात के हाफिज थे। अगर वो हाफिज है तो पूरी तौरात सुना दे। हम तौरात को लाते हैं और उसे पढ़ के हम उसे देखते हैं, मिलाते जा रहे, वो जो कुछ बोल रहे कॉपी वही है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। वो शख्स गया जो उसके दादा ने बताया था, वहां से तौरात उठा कर लाया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात सुना दी, हर कॉपी टू कॉपी पूरा सुना दिया। तो तमाम के तमाम बोल उठे कि बेशक ये अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम। ये एक ज़िम्नन बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। मगर उसने इतना बड़ा जुल्म किया था, किसने? बादशाह बख्त नस्र ने। बहुत बड़ा फिरौन वक्त था। एक दिन सोया हुआ था और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे ऐसा भयानक ख्वाब आया कि नींद से घबरा के उठ गया, पसीना छूट गया और घबराहट की वजह से ख्वाब भी भूल गया। वो सिर्फ दहशत उसकी बाकी रही और दहशत और खौफ उस पर बाकी रहा। इमाम सूती ने भी उसे बयान किया है, इमाम असबहानी ने दलाइलुन नबुवा में बयान किया है, इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी इस रिवायत को बयान किया है। अल्लाहु अकबर। जब वो उठा घबरा गया, जितने मुअब्बिरीन ख्वाब कहते तमाम को बुलाए और बुलाने के बाद कहा कि मुझे एक भयानक ख्वाब आया है, उसकी ताबीर दीजिए। मुअब्बिरीन ने कहा हुजूर आप ख्वाब तो बयान करें। बोले ख्वाब तो मैं भूल गया हूँ, ख्वाब में भूल गया हूँ। बोले जब तक आप ख्वाब बयान नहीं करेंगे हम उसकी ताबीर कैसे देंगे? बोले मैंने तुम्हारे यूं के यूं परवरिश नहीं की, इतना वजीफा मुझसे लेते हो, इतने तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम रखता हूँ, इतना सारा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, अब तुम ऐसे दिन में काम नहीं आओगे तो कैसे? मेरा ख्वाब भी तुम ही बताओगे। बादशाह के मिजाज की बात है। और बादशाह कितना जालिम था, ऐसा था। बोले 3 दिन की मोहलत देता हूं, मेरा ख्वाब और ताबीर तुमने नहीं बताई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा।
और ऐसा शायद बाद मौरिखों का ये भी कहना है कि वो जानबूझ कर ख्वाब नहीं बता रहा था ताकि कोई उल्टी सीधी ताबीर बताए तो समझ में आ जाए ना। उनकी महारत का इम्तिहान लेना चाहता था मुअव्विज़ीन का। 3 दिन में लोगों में खलबली मच गई, बात चारों तरफ फैल गई। तो उसी बादशाह के कैद खाने में, जेल में, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उसी नबी की कैद खाने में थे। अच्छा, अल्लाह को जब अपने नबियों को रिहाई दिलानी होती है तो कैसे कैसे ख्वाब बादशाहों को दिखाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जब आप 20 साल तक कैद खाने में थे तो उस वक्त के बादशाह मिस्र को कैसा ख्वाब दिखाया था कि वो ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं बता सकता था। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के कानों तक बात पहुंची, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, आपने फरमाया दारोगाए जेल से कि तुम्हारे बादशाह का मैं ख्वाब भी जानता हूँ और ताबीर भी जानता हूँ। तो दारोगाए जेल आपकी सिफात से काफ़ी मुतासिर हो गया था। कहा हजरत आप सोच समझ कर जाइएगा, उनकी ताबीर बता सके ठीक, वरना वो कत्ल कर देगा। बोले मुझे इसकी पड़ी नहीं है, मेरे रब की तरफ से मुझे मेरे रब ने बहुत इल्म अता किया है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया है। बादशाह को खुशी हुई, बोले देख लेते कौन है। शाही दरबार में जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आए, और उस वक्त की रस्म रिवाज ये थी कि जो भी आता था बादशाह को सजदा करता था। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सजदा नहीं किया। बादशाह को बहुत बुरा लगा, मगर मरता क्या ना करता, इसके ख्वाब की ताबीर कौन बताने वाला था। उसने अकेले में बुलाया, अकेले कमरे में बुलाया, और सबसे पहले सवाल क्या आपको शाही दरबार के आदाब नहीं पता? आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादशाह तुझे ख्वाब की ताबीर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बात सुन ले, मैं जिस रब की इबादत करता हूँ उसने मुझे इसी शर्त पे ख्वाब की ताबीर बताई कि मैं किसी को सजदा ना करूं। अगर मैं तुझे सजदा कर लेता तो मेरा रब ख्वाब की ताबीर को छीन लेता और फिर तू महरूम हो जाता तेरी ताबीर से। अब वो तो फिर बातें, प्यारी बातें करने लगा। बोले बेशक मुझे ऐसे लोग ही पसंद हैं जो अपने रब के वफादार होते हैं। अब बताइए मेरा ख्वाब क्या है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादशाह तूने ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा बुत था, बुत मूर्ति, एक बहुत बड़ा बुत था। उसके ऊपर का हिस्सा सोने का था, बीच वाला हिस्सा चांदी का था, उसकी सुरीन जो थी वो तांबे की थी, उसकी पिंडलियां थी वो लोहे की थी, और उसके कदम जो थे वो मिट्टी और ठिकरी के थे। बोले बादशाह तूने देखा था? बोले हाँ हाँ मैंने यही ख्वाब देखा था। तुझे वो बुत बड़ा प्यारा लग रहा था, उसकी कशिश तुझे खींची जा रही थी, तेरी तवज्जो का मरकज बना हुआ था, तू उसी को देखने में मगन रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर आसमान से आता है और उस बुत के सर पर गिरता है, जिसकी वजह से यह होता है कि वो बुत आपस में ऐसा पेवस्त हो गया, मिक्स हो गया कि सोना चांदी में, चांदी लोहे में, लोहा तांबे में आपस में एक दूसरे से ऐसे पेवस्त और ऐसे मिक्स हो गए कि रूए कायनात के जिन्नात और इंसान आए तब भी उसको अलग नहीं कर सकते। फिर बादशाह तूने देखा कि फिर वो पत्थर बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, इतना बड़ा हुआ कि पूरी रूए जमीन को ढांप लिया, और तेरी नजर में ना आसमान आ रहा था ना कुछ, सिर्फ जमीन के सिवा तो कुछ नहीं देख सकता था। क्या यही तुम्हारा ये ख्वाब था? बोले हाँ हाँ बिल्कुल यही मेरा ख्वाब था, अब मुझे तुम्हारी ताबीर पे यकीन आ जाएगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादशाह वो जो तूने बुत देखा था वो बुत उम्मे साबिका थी, यानी अगली उम्मतें जो हुई उसकी मिसाल है। जो चांदी सोने वाला हिस्सा था वो उम्मतें जिसमें तुम हो, चांदी वाला हिस्सा है ये वो उम्मतें होगी जो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा बादशाह होगा उस वक्त की। लोहे तांबे वाला जो हिस्सा है और लोहे वाला हिस्सा है ये फारस और रोम के लोग हैं, और अल्लाह अकबर जो ठिकरिया और मिट्टी है वो यमन के लोग हैं। ए बादशाह, फिर उसने पूछा कि वो पत्थर कौन है जो इतना बड़ा पत्थर आ कि उस बुत को सत्यानाश कर दिया, मलिया मीट कर दिया। बोले उस पत्थर से मुराद नबी आखिर ज़मां है, तमाम बातिल अदियान को वो खत्म कर देगा, उसका हुक्म चलेगा, हर जगह अदल व इंसाफ कायम हो जाएगा, हर जगह उसके नाम का बोलबाला हो जाएगा। तो अल्लाह अकबर,
हर दौर में मेरे सरकार के तस्कीरे रहे हैं, हर दौर में नबी के चर्चे रहे हैं। और एक बहुत ही प्यारी अल्लाहु अकबर हिकायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे उससे 1000 साल पहले का ये वाकया है। अल्लाहु अकबर। तारीख में आता है मलिक तुब्बाए अव्वल, उसका नाम, एक बादशाह था, उसको तुब्बाए अव्वल कहते थे। ये दुनिया में उच्च 5 बादशाहों में था जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की थी। इसकी फौज जो थी उस जमाने में, जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, उस दौर की बात कर रहा हूं, 133,000 सिपाही उसके प्यादा चलने वाले थे। कितने? 133,000 सिपाही। और 113,000 सिपाही जो थे वो सवार होके चलने वाले थे। वो रस्में जहां कुशाई, तामीरो वीरानी के उसके उसूल से बहुत खूबी वाकिफ था। और उसके पास बड़े बड़े दाना और हकीमों की जमात जो थी वो हजारों तक पहुंची हुई थी। जब उसका लश्कर निकलता था तो बड़ी शान और शौकत के साथ निकलता था। वो हमेशा कहीं पे जाता, शहरों को मतलब डेवलप करता था, उसकी इमारतों के ऊपर भी तवज्जो देता था। ये बादशाह अचानक उसका लश्कर गुजरते हुए मक्का के नवाह के करीब पहुंचा, नवाह मक्का के करीब पहुंचा। अब मक्का वालों के मिजाज तो आपको पता ही है, वो किसी को फुटेज ही नहीं देते थे। इतना बड़ा लश्कर, अल्लाह अकबर, दिल दहल जाए। मगर जब वो वहां से गुजरा, बादशाह जब वहां से गुजरा तो अल्लाह अकबर, मक्का वालों ने उन पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, घास ही नहीं डाली उनको। इसको बहुत बुरा लगा कि ये लोग मेरे इस्तिकबाल के लिए क्यों नहीं आए। बड़े बेचैनी हो गए उसको। पूरी दुनिया में हम जहां जाते लोग हमारी खुशामदें करते हैं, और मक्के वालों पे तो क्या इनके पास ऐसा कुछ है जो इतना बड़ा नाश कर रहे हैं। उसने अपने खास वजीर को बुलाया और खास वजीर को बुलाकर कहने लगा कि वजीर, क्या बात है, इन लोगों ने हमारी कोई आओ भगत नहीं की और हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, बिल्कुल हमें इग्नोर कर दिया। वजीर ने कहा कि बादशाह, आप तो अक़वाम आलम की खुसूसियत जानते हैं। ये मक्का वाले जो इतने मुतकब्बिर और घमंडी है, इसकी एक वजह यही कि इस खित्ता पाक अंतहिर बैतिया का उन्हें लक़ब मिला, खिताब मिला है। इनके वहां एक खाना काबा है, इसकी वजह से इनको बड़ा नाज है। वो दुनिया के किसी लोगों को घास नहीं डालते, फुटेज नहीं देते, ज्यादा अहमियत नहीं देते। बादशाह ने जब ये सुना तो अंदर ही अंदर गुस्से में आ गया और उसने इरादा कर लिया कि मैं खाना काबा को माज़अल्लाह तोड़कर बर्बाद कर दूंगा और सारे मक्का में जितने लोग यहाँ पे है सबका मैं कत्ले आम कर दूंगा। वजीर बाहर गया, मगर जैसे उसके दिल में एक ख्याल आया, अल्लाह ताला ने उसके सर में दर्द पैदा कर दिया और फिर वो ऐसा बीमार हुआ, उसकी आंखों से खून निकलने लगा, उसकी नाक से खून निकलने लगा, उसके दांत और कानों से खून निकलने लगा। बड़े बड़े डॉक्टर उस जमाने के उसके पास पूरी फौज रहती थी, हजारों हुक्मा हकीम वईद उसके पास थे, सब माहिर से माहिर आए, मगर कोई उसका इलाज कर नहीं सका। दिन ब दिन उसकी तबीयत गलती जा रही है, गलती जा रही है। आखिरकार बादशाह की फौज में एक बहुत बड़ा हकीम और दाना था, बड़ा आलिम था। उसने सोचा, उसने बादशाह से आकर कहा कि बादशाह सलामत, तुम्हारे मर्ज का इलाज हो सकता है, मगर इतना चाहिए कि मैं तुमसे जो भी पूछूं सच सच में उसका जवाब देना पड़ेगा। बादशाह अब मरता क्या ना करता, उसने अलहदा अपने खेमे में बुलाया और फिर उसने कई सवालात किए। और सवालात करते करते जब मक्का की बात आई और उसने पूछा कि क्या मक्का वालों के लिए या अल्लाह के घर खाना काबा के लिए तुम्हारे दिल में कोई बुरा इरादा गुजरा है? उसने कहा, हाँ, मैंने इरादा कर लिया था कि इस काबे को तोड़ दूंगा और मक्का के जितने लोग हैं, अवाम है, उनका कत्ले आम कर दूंगा। उसने कहा, है बादशाह सलामत, यही तुम्हारी बीमारी की असली जड़ है, क्योंकि इस घर का निगहबान आलिमुल गैबी व शहादा है, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ए बादशाह, लिहाजा अपने इरादे से तौबा कर ले ताकि तुम्हें दीन और दुनिया की नेमतें हासिल हो जाए। बादशाह, अल्लाह अकबर, इतना कहना था और वो दाना वहां से निकला। बादशाह ने अपने दिल में तौबा ही कर ली कि वो दाना बाहर नहीं निकला, इससे पहले ये तंदुरुस्त हो गया, ये तंदुरुस्त हो गया। अब उसके दिल में काबे की बड़ी अजमत पैदा हुई। वहां के उलमा जो जानदार थे, इल्म वाले थे, उनसे पूछा तो फिर अपना पुराना दीन छोड़कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को वो कबूल कर लेता है और अल्लाह अकबर, खाना काबा की ताज़ीम करता, मुजावरान काबा है उनका एहतराम करता। और उसके बाद उसने काफी काबे के लिए
तामीराती काम वगैरह कुछ किए, और उसके बाद उसने हुक्म दे दिया अल्लाह अकबर कि आज के बाद कोई हैज व निफास वाली खातून खाना काबा में ना आए। आज के बाद अल्लाह अकबर कुर्बानी के जो भी जानवर है उसका खून खाना काबा की दीवार से ना लगाए। एक बेहतरीन मजबूत दरवाजा भी उसने बनवा दिया। और उसके बाद उसने अहले मक्का की दावत की। उसने अपने वजीरों से कह दिया कि दावत इतनी शानदार होनी चाहिए कि जब ये पानी मांगे तो उनको शहद दे दिया जाए, और खाने में अच्छा अच्छा गोश्त वगैरह। सारे अहले मक्का की उसने बहुत अच्छे से दावत की। दिन भर वो खाना काबा को मोहब्बत से देखता और मुजावराने काबा जो है उनका बड़ा एहतराम करता। आखिर में एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे खाना काबा का कोई अच्छा गिलाफ बनाना चाहिए। चुनांचे रेशम नायाब से उसने रेशम नायाब के कपड़े से अल्लाह अकबर खाना काबा का गिलाफ बनाया। जब उसने ये गिलाफ बनाया तो अल्लाह अकबर रात को सोया, ऐसे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से उसे जवाब मिला कि ये गिलाफ मेरे घर के लायक नहीं है, ये गिलाफ मेरे घर के लायक नहीं। दूसरे दिन उसने खुशबूदार कपड़े तैयार किए और उसका गिलाफ चढ़ा। फिर दूसरे दिन ख्वाब में जवाब मिला कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ये हमारे घर के शान के लायक नहीं है, सायाने शान नहीं है। तीसरे दिन उसने 7 पर्दे वाला गिलाफ तैयार किया, जो क्या कह रहे बर्दे यमानी, और जिसमें हरीर इस्तेमाल किया गया था। अल्लाह अकबर। जब ये तैयार किया गया तो अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। फिर आलम सलातीन के लिए उसको यह फायदा पहुंचा कि जो भी दुनिया भर के बादशाह अपने लिए एक फरीजा समझने लगे कि हम बेहतर से बेहतर खाना काबा का गिलाफ बना। अब मुझे ये बताओ, पहला गिलाफ का कपड़ा था, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उसे रिजेक्ट किया। दूसरे को रिजेक्ट किया, तीसरे को कबूल किया जो 7 पर्दों वाला था। अल्लाह अकबर। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि भाई ये पर्दे मत बनाओ, किसी गरीबों को दे दो, ये पर्दे मत बनाओ, किसी मोहताजों को दे दो। बात अल्लाह अकबर। अरे वो खाना काबा अल्लाह का घर है तो मुस्तफा उसके हबीब है, वो हबीबुल्लाह है। अल्लाह अकबर। अजीजाने मिलत इस्लामिया, समझ में नहीं आता जब अपने घरों में शादियां होती है, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, अपने बेटों का बर्थडे बनाते हैं, तब इनको कोई गरीब याद नहीं आता, तब इनको कोई मोहताज याद नहीं आता। और जब बात रसूलुल्लाह के मिलाद की होती है, जब रात बाद रसूलुल्लाह के मिलाद पर झंडों में झंडे लगाना होती है, गलियों को सजाना होते हैं, मसाजिद पर डेकोरेशन करना होता है, झंडे लगाने होते हैं, तब इनके पेट में मरोड़ आने लगते और सवाल करते हैं कि यार किसी गरीब को दे दिया होता तो भला हो जाता, किसी गरीब को दे दिया होता भला होता। अच्छा हुआ बकरा ईद के दिन सवाल नहीं करते, अच्छा हुआ बकरा ईद के दिन सवाल नहीं करते। एक एक घर में 7-7 बकरे कुर्बान हो रहे हैं। अपना घर तो हर कोई अच्छा दिखाना चाहता है, जब बात महबूब की आ जावे तो फजूल खर्ची लगती है। अल्लाह अकबर। वरना कितने बकरे सुबह होते हैं, सारे बकरे बंद कर दो, गरीबों का कितना भला हो जाए। मगर अल्लाह अब यहां मजबूर है, क्योंकि रब फरमाता है फसल लिली रब्बी का वनहार, तुम नमाज पढ़ो और अपने रब की बारगाह में कुर्बानियां दो। यहां मजबूरी है। इंशाअल्लाह ईद मिलाद पे खर्च क्या करना है क्या नहीं वो तो मैं कल इंशाअल्लाह बताऊंगा। पर कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने फिर जब उस बादशाह ने गिलाफ चढ़ाया, अल्लाह अकबर, तब अल्लाह ने तीसरी बार पर्दा बनाया तो उसे कबूल किया, एक्सेप्ट किया गया। उसने बेहतरीन खाना काबा का दरवाजा बनाया और ताला लगवा दिया और चाबी मुजावरों के हाथ में दे दी। फिर उसने अपने लश्कर को उठने का हुक्म दे दिया। अब ये लश्कर मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ। कहाँ रवाना हुआ? उस वक्त मदीना में चरागा किए गए थे। उस वक्त मदीना नहीं यसरफ था। अल्लाह, वो एक नखलिस्तान था, तो मदीना में चरागा किए गए थे। बादशाह ने उस शहर को देखा, दूर उसका लश्कर का पड़ाव था। उसने अपने खास हुक्मात जो थे, यानी हिकमत वाले दाना लोग थे, 4000 की जमात थी। उनका सबसे बड़ा जो सरदार शामूल था, उसने शामूल से बादशाह ने कहा कि जरा जाके देखो कि मुझे इस शहर को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लिहाजा तुम जरा इसका नक्शा तैयार करो। शामूल जब गया, उसने सारे 4000 हुक्मा को जमा किया और उन्होंने जब हिसाब लगाना शुरू किया तो इन पर अल्लाह ताला ने जो वाजे किया
और इंकशाफ हुआ कि 4000 हुक्मा कहने लगे कि अरे ये तो वो जगह है जहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं, जहाँ हुजूर हिजरत फरमा कर आने वाले हैं। आने का क्या अंदाज होगा, ऊंटनी पे होगे, हाथ में असा होगा, अल्लाहु अकबर। और यहीं पर वो आप यहीं पर दफन होने वाले हैं और यहीं से नूर सारे जहान में फैलने वाला है। जब हुक्मा ने बताया तो जब बताने के बाद हुक्मा कहने लगे बेशक हम इस शहर को बारौनक बनाएंगे, मगर कोई बादशाह से जाके कह दे कि अब हम ये शहर छोड़कर नहीं जाने वाले, अब हम ये शहर छोड़कर नहीं जाने वाले, हम उस नबी आखिरुज़्ज़मा का इंतजार करेंगे और अगर हमें वो ना मिले तो हम अपनी औलाद को वसीयत कर देंगे कि जब वो नबी आखिरुज़्ज़मा आए तो तुम उनकी गुलामी में रहना, उनको भी कह देना तुम अपनी औलाद को वसीयत करते रहे और ये वसीयतें जारी रहेगी जब तक उस नबी आखिरुज़्ज़मा को हम अल्लाहु अकबर पान आले, हम या हमारी नस्ल पान आले। जब ये बातें शामुल ने सुनी, शामुल के दिल में भी इरादा हो गया कि अब मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। बादशाह को जब ये सारी चीज की खबर दे दी, बादशाह ने जब और हुजूर के बारे में पूछा, अल्लाह अकबर, उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई, इतनी मोहब्बत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा हो गई कि अल्लाह अकबर। बादशाह ने कह दिया ठीक है, इन 4000 हुक्मा को यहाँ, बादशाह की खुद की मर्जी हो गई थी कि मैं यहाँ पे रहूं, मगर उसकी फौज में अलग अलग मुल्क के लोग रहते थे तो कहीं बगावत ना आ जाए, इस वजह से बादशाह मजबूर हो गया। वजीर की भी ये ख्वाहिश हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, इन 4000 हुक्मा के लिए मकान भी तामीर कर दिया जाए, इन्हें इतनी दौलत दे दी जाए कि जिंदगी में कभी तंग होकर मदीना छोड़कर ना जाए, और इनको खूबसूरत कनीजों से रिश्ते करा दिए जाए, निकाह करा दिए जाए, ताकि इनकी औलाद खूबसूरत हो, ताकि वो नबी आए तो इस्तिकबाल के लिए खूबसूरत औरतें, खूबसूरत औलादे वहां पे इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। और उसके बाद मलिक तुब्बा अव्वल ने एक लेटर हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम लिखा और लिखा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मलिक तुब्बा अव्वल का ये जो तहरीर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ है, और कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आप पर नाजिल होने वाली किताब पर भी अभी से ईमान लाता हूं, और बहुत सारी चीजें उसने तस्करा किया। और उसके बाद वो जो हुक्मा का जो सरदार था 4000 का शामुल था, शामुल को वो लेटर दिया और कहा कि इसे एक अच्छे संदूक बना और संदूक में बंद कर दिया। बोले शामुल, जब वो नबी आखिरुज़्ज़मा यहाँ हिजरत फरमा के आए तो तू अपने बेटे से या फिर किसी खास आदमी के साथ ये लेटर, इससे पहले कि हुजूर मदीने में दाखिल हो, ये लेटर मेरा हुजूर की बारगाह में पहुंचवा देना। अल्लाहु अकबर। अब ये लोग वहां पे रह गए। बादशाह ने फिर उसके बाद लश्कर को उठने का हुक्म दिया और ये बादशाह फिर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ, और वहीं पर ही बता रहे किसी मकाम पर उसका इंतकाल हो गया था। तब से लेकर 1000 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अब आपको समझ में आया कि वो जो नस्ल थी और वो जो अंसार थे वो भी कौन सी औलाद में से थे, क्योंकि इनके दिलों में शुरू से ही आका की मोहब्बत थी, आका के ये लोग मुंतजिर थे, इनकी रूह है, इसलिए मदीने में अबू हुजूर पहुंचे भी नहीं और इस्लाम तेजी से फैल गया। अल्लाहु अकबर। और फिर जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां से आपने हिजरत फरमाई तो अल्लाहु अकबर, उस वक्त आका करीम जब मदीने के करीब आए तो आपको मालूम है कि वो सारे अंसार वगैरह उसी हुक्मा की औलाद में से बताया जा रहा है, और उसके बाद सब इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए। और वो जो शामुल जो है, शामुल का 21वें बेटे जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये खद वसीयतन नस्लम बादन नस्ल मुंतकिल होता रहा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाहु अकबर वो संदूक लिया और अपने गुलाम अबू याला को दिया, और अबू याला से कहा जाके इंतहाई खुफिया तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मा को ये लेटर तू पहुंचा देना। अबू याला तेजी के साथ पहुंचा, और जब सरकार मदीना ने सामने से देखा तो अबू याला को फरमाया, ए अबू याला, ला वो तुब्बा का खत मुझे दे दे, ला वो तुब्बा का खत मुझे दे दे। अबू याला हैरान हो गए, बोले आप कौन? उसने पहले सरकार को नहीं देखा था, और उसने कहा कि आपके चेहरे पे मैं तो कोई जादू का असर नहीं देखता हूं, आप है कौन? तो आका ने फरमाया मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं।
लाओ ये तुब्बा का खत दे दे। और जब तुब्बा का खत सरकार मदीना ने पढ़ा तो सरकार ने फरमाया मरहबा ए तुब्बा, मरहबा ए तुब्बा, अल्लाहु अकबर। अबू याला जब मदीना में लोगों को खुशखबरियां सुनाते जा रहा था, जो आता जिसके हाथ में जो था अबू याला को इनाम दे दिया करते थे। अब आकाए करीम जब मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सारे सहाबा मदीना के अंसार खड़े हो गए। कोई कह रहा या रसूल अल्लाह आप मेरे घर तशरीफ ले आए, कोई कह रहा या रसूल अल्लाह आप मेरे घर तशरीफ ले आए, कोई कह रहा या रसूल अल्लाह मेरी हवेली बड़ी शानदार है, इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फैसला अल्लाह करेगा कि मुझे कहां रुकना है, ये फैसला अल्लाह करेगा कि मुझे कहां ठहरना है। मेरी उटनी को छोड़ दो, वो अल्लाह की तरफ से इंदल्लाह मामूर है, मेरी उटनी जहां जाकर बैठ जाएगी वहीं पर मैं रुकूंगा। अल्लाहु अकबर। वो उटनी मदीने की गलियों में चल रही है और जिसका घर आगे आ रहा है वो कह रहा है काश यहां बैठ जाए, काश यहां बैठ जाए, काश यहां बैठ जाए। उटनी चलती चलती अल्लाहु अकबर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान के पास आती है और जब वो उटनी वहां पर बैठ जाती है तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर ठहरे। अब ये तो चूंकि हजरत अबू अय्यूब अंसारी उस मकान में रहते थे इसलिए उनके मकान के नाम से मंसूब है, ये शामूल की औलाद में से थे। मगर तारीख में बताया जा रहा है कि दरअसल वो जो मकान था वो तुब्बा अव्वल ने हुजूर के लिए बनवाया था, हुजूर के लिए बनवाता। रब फरमाता है मेरा महबूब किसी के घर में थोड़ा ठहरेगा, वो अपने घर में रुकेगा। तो ये अल्लाहु अकबर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो चर्चे थे, जो तस्करे थे, हर दौर में हुजूर के चर्चे रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा चर्चा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आकाए करीम की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन फरमाए, हमारी औलाद में हमारी नस्ल में मौला हमारे औलाद और नस्ल की नस में मोहब्बत रसूल को जारी फरमा दे। हमारे खून के एक एक बूंद में आका की मोहब्बत और जज्बात को अल्लाह अता फरमा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।